एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्ण। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। ये ब्लॉग विश्वकर्मा पूजा के दिन का ब्लॉग है जो कि मैंने शूट किया था और भी बहुत कुछ शूट किए थे। स्कूटी धोने से लेकर भगवान विश्वकर्मा पूजा में हमने क्या क्या किया वो सब मैंने शूट किया था। लेकिन अफसोस फ़ोन का स्टोरेज फुल होने की वजह से मुझसे मिस्टेकली डिलीट हो गया। लेकिन रिसेंटली डिलीटेड में भी वो वीडियोस रहते हैं, उन वीडियोस को हम रिकवर करके फिर से ला सकते हैं। लेकिन मुझसे वहाँ से भी डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। इतने मुश्किल से शूट करते हैं फिर वो डिलीट हो जाता है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन अब क्या भी कर सकते हैं। एनीवे, तो गाइस आज मैं जा रही हूँ, फर्स्ट डे है मेरा जिम का, तो मैं आज जिम पे जा रही हूँ। तो उसी के लिए मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए। ब्लॉग के साथ एकदम लास्ट तक बनी रहिए, एकदम स्किप मत कीजिएगा। मैं अभी जिम ही जाने वाली हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। ये है हमारी जिम ट्रेनर, नहीं पड़ेगा ना, सुहानी रानी। ये है, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरी मासी है, मैं इन्हें पहचान नहीं पाई, मेरे हस्बैंड के साइड से है, ये उनके रिलेटिव्स है। ये मुझे इनके बारे में नहीं पता था, जब उन्होंने अपने बारे में बताया तब जाकर पता चला कि वो हमारी रिलेटिव है। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन से मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। सुबह का वर्कआउट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो योगा ट्रेनर भी है और जिम ट्रेनर भी है, तो उसे सुबह के 5 बजे ही जाना पड़ता है टाउन की तरफ। वहाँ जाकर वो सिखाती है, ट्रेन करती है। जब उसका साथ था तो मैं सुबह सुबह निकलती थी, वर्कआउट करती थी, एक्सरसाइज वगैरह करती थी, फिर योगा वगैरह करती थी। लेकिन उसके बाद से जब उसने आना बंद कर दिया तो मैंने भी बंद कर दिया। अकेले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलने का मन भी नहीं करता है। अगर साथ में कोई कंपनी दे तो एक्सरसाइज वगैरह, वर्कआउट वगैरह करने का भी मन करता है। मैंने सुबह का एक्सरसाइज, डाइट मेंटेन करना बंद कर दिया था। एक तो अकेले निकलने का मन नहीं करता था, ऊपर से काम का प्रेशर, फिर आरब को संभालना, तो उसे फीड करवाना, तो उसी में जाकर मुझे इतना ज़्यादा भूख लगता था जिस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, सिवाय काम खाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर मेरी फ्रेंड ने भी इंसिस्ट किया कि तू जिम आ जा, सुबह का हम वर्कआउट नहीं कर पाते तो हम जिम में एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन आरब की शैतानियों की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पा रही थी, या फिर मैं जिम ज्वाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ऊपर से मेरी मम्मा भी आरब को हैंडल नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला, टाइम पे सारा काम ख़त्म करने के बाद आरब को खिला विला कर मैं आती हूँ जिम में। ऊपर से मैंने मम्मा को भी समझाया कि मैं ज़्यादा टाइम जिम में नहीं रहूँगी, मैं शाम के 5:30 को जिम आती हूँ, उसके बाद 7 बजने के पहले ही मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मा आरब को ज़्यादा टाइम हैंडल नहीं कर पाएगी। उतना ही टाइम मैंने अपने लिए रखा है और उसी टाइमिंग में मैं एक्सरसाइज वगैरह करके घर आ जाती हूँ। जिम के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं बस सोच रही थी कि मैं अभी शादीशुदा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। वैसे भी लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ को ही बोला जाता है। उन्हें कितना बुरा लगता है जब वो मुझे बोलती है। पता नहीं लोगों को मुझसे इतना क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं उनको दूसरे के लाइफ से इतना क्या जो प्रॉब्लम होता है। बस दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना, घर में आग लगाना, यही तो आता है लोगों को। मेरी लाइफ है, हम भी इंसान हैं, क्या हम बहुएं अपनी लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय नहीं कर सकते? ये किस किताब में लिखा है कि बहुएं कुछ नहीं कर सकती है? क्या बहुओं को घर का काम करवाने के लिए ही शादी करवाया गया है? खुद के लाइफ में तो कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाए, ना ही अपने बच्चों को अच्छी सीख दी। बस दूसरों के लाइफ में कैसे आग लगाना है, कैसे घर तोड़ना है, बस यही आता है लोगों को। मुझे अब लोगों की परवाह नहीं है। मुझे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अच्छा अचीव करना है, अपने बच्चे को अच्छा लाइफ देना है, उसे अच्छा एजुकेशन देना है, उसे अच्छा इंसान बनाना है। बस यही है मेरा मोटिव। जैसे मैं ससुराल में 24 आवर्स काम ही करती रहती थी, वैसे ही मैं मायके में भी 24 आवर्स काम करती रहती हूँ। 2 घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, और जब उसमें मैंने अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला है तो क्या प्रॉब्लम है? लड़के शादी के बाद जिम कर सकते हैं, बहुएं शादी के बाद जिम नहीं कर सकते? ये किस किताब में लिखा है कि बहुएं
जिम नहीं कर सकती, वो डांस नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। यहाँ देखिए लोग आना भी शुरू हो गए। आप फेमस हो जाओगे। और सबका मेंटलिटी सेम नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली के बहुओं को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो हमने कभी किया ही नहीं है, ना ही कभी देखा है, वो भी हमें करना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने शादी के पहले नहीं की है, वो अब हम कर रहे हैं। कभी कभार लोगों की बात सुनकर मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मुझे डांटने लगती है, तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप लोगों की बात मत सुनो। लोग आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, कितना दिन बोल पाएंगे। मैं आपके साथ हूँ और आप मुझ पर भरोसा रखो। और यही बोलकर मैं समझाती हूँ अपनी मदर इन लॉ को। हालत पूरा टाइट हो गया। मेरी मदर इन लॉ जो है वो अब समझती है और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो बस उसी में मैं खुश हूँ। अभी सब कुछ चेंज हो चुका है, लड़कियां लड़कों से आगे है। अगर आप अपने मेंटलिटी को चेंज नहीं करोगे तो क्या अच्छा सीखोगे और क्या लोगों को अच्छा सिखाओगे, और इस चीज़ के लिए आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ऐसा मेंटलिटी रखोगे तो। और वैसे भी आजकल सभी अपने आप को फिट रखने के लिए जिम कर रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, 2 बच्चों की माँ हो या 1 बच्चे की माँ हो, सभी आजकल जिम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी लेडीज़ आते हैं जिम में जो कि छुट्टी पे है, घर गए हुए हैं। इनके लिए अलग से कैमरा फिट करके रखना पड़ेगा। वही तो भारी है। थोड़ा नीचे आ अपने 12 तक ले सकते थे पर इतना नहीं, थोड़ा नीचे आ रहे। और आजकल सभी बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिस वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है किसी किसी को और बीमारियां पैदा करता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था क्योंकि सब कुछ नेचुरल था, और अभी क्या है कि जितने भी सामान है सभी में केमिकल यूज़ किए जाते हैं, जिससे खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। हम जैसी हाउसवाइफ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि सुबह उठकर हम वर्कआउट करें, घर का काम रहता है, बच्चे संभालने होते हैं, तो एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि है जिम। तो मैंने जिम जॉइन किया है और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। जब से मैंने वर्कआउट बंद किया था तो मैं अनहेल्दी चीज़ खाने लगी, काफ़ी प्रॉब्लम हुए, बॉडी हैवी होने लगा। जिम ज्वाइन करने के बाद मेरी जो फ्रेंड है, जिम ट्रेनर है, वो मुझे गाइड कर रही है, मैं उसी को अभी फॉलो कर रही हूँ। 2.5 kg का लेके खड़ी है। और ये देखो भैया को एकदम प्रोफेशनल लग रहा है एकदम। तो अभी आ रही हूँ मैं, शाम के 7 बज चुके हैं, मतलब 7:30 होने को है, और यहाँ कुछ सामान मैं लेकर आ रही हूँ।